बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब पवार के साथ गुलाम रसूल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आईएमएफ के गवर्नमेंट के साथ जब भी कोई लेन देन के मुआहदे होते हैं तो चीज़ें क्यों महंगी हो जाती हैं, अवाम पर बराह रास्त इसका असर क्यों होता है। तो हमें एक छोटी सी बात समझनी होगी कि जब किसी शख्स की आमदनी से उसका घर नहीं चल रहा होता तो मजबूरन उसे कर्ज लेना पड़ता है। इसी तरह पाकिस्तान भी एक मुल्क है, जब उसके अखराजात उसकी आमदनी से पूरे नहीं होते तो मजबूरन उसे आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। जब भी आईएमएफ के पास पाकिस्तान जाता है या कोई भी कंट्री जाता है तो वो उनसे उनके प्रोग्राम के मुतालिक पूछते हैं कि आया हम आपको ये इतने पैसे दे रहे हैं, इतने डॉलर दे रहे हैं, आप हमको ये रिटर्न कैसे करेंगे, वापसी इसकी कैसे होगी। तो हुकूमत उनको कन्विंस करती है कि इतने हमारे महसूलात है, ये हमारी जो है बरामदात से ये मिलेगा, टैक्सीज इतने हैं, तो हम आपको रिटर्न कर देंगे। तो अगर इस बात से आईएमएफ मुतमईन हो जाता है तो वो उनको डॉलर रिलीज कर देती हैं। अदरवाइज उनको लग रहा होता है कि ये पैसे नाकाफी हैं उनके पैसे वापसी मिलने के लिए, तो वो उन्हें अपना एक प्लान देती है कि आपको बिजली महंगी करनी पड़ेगी, आपको गैस महंगा करना पड़ेगा, आपको पेट्रोल पे लेवी लगाना पड़ेगी। तो जब ये मुआहदे होते हैं और जब गवर्नमेंट या पाकिस्तान उनसे ये बात उनकी शर्त तस्लीम करता है तो वो जाहिर है पेट्रोल महंगा हो जाता है, दूसरी तीसरी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और जब भी पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसका बराह रास्त असर जो है वो सारी अशिया पर हो जाता है, क्योंकि सारी अशिया की जो तरसीलात होती हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़ाहिर तेल से ही होती है। तो इस तरह जब भी मुआहदा होता है आईएमएफ के साथ तो उसके असरात आम आवाम पर आते हैं, चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये आईएमएफ की शर्त होती है कि आप हमें वापस कैसे देंगे। तो मजबूरन गवर्नमेंट को जो है वो या बिजली महंगी करना पड़ती है या गैस महंगी करना पड़ती है या पेट्रोल डीजल पर जो है वो टैक्स लगाना पड़ता है।